सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है रतनगढ़ क्लासेज में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही हो। अगर आप BSTC 2024 और PTT 2024 इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। तो चलिए, हमारा टारगेट 500 प्लस PTT BSTC में 500 प्लस स्कोर का रहेगा और हिंदी के अंदर हमारे 50 में से 45 से ऊपर प्रश्न सही होने की पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपके 45 से ऊपर ज़्यादा प्रश्न सही हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस क्रम में वृद्धमुखी स्वर नहीं है? आप ये सामने ऑप्शन है, पहला आ, उ, ओ और औ। वृद्धमुखी स्वर नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, आ के अंदर वृद्धमुखी स्वर नहीं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। यादृच्छ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शब्द को पढ़ते ही सभी को पता चल रहा है इक प्रत्यय है, लेकिन अब इक प्रत्यय है दो के अंदर। देखो ऊपर वाली लगाएं हैं या नहीं लगाएं, इस बात में कन्फ्यूजन है ना। तो चलिए इसको दूर करते हैं। कैसे करना है आपको? ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है लास्ट के अंदर। तो आपको पता है अगर छोटी ई है तो फिर छोटी ही आएगी ना, बड़ी कैसे लिखेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, इक। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उन्नति, 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 उन्नति। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन 4 होगा। अब देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं इस शब्द को, तो सही हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका इस प्रश्न के अंदर। अगले प्रश्न में, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण। वी प्लस उ है, व्यू है। दे प्लस इनी, दाइनी। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। अगर आपने पढ़ा होगा ऐ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ये बनेगा दाइनी। आय बनेगा तो आय। द, यहाँ से ए की मात्रा हटाई गई तो आ जुड़ा तो क्या होगा दा। और ई ये आएगा, मैंने बोला कि फिर ई की मात्रा जुड़ी, फिर नी लास्ट के अंदर था। तो दाहिनी के अंदर कौन सी स्वर संधि है? अयादी, अयादी स्वर संधि है दाहिनी के अंदर। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? स्वजन का दुर्जन, गलत है। स्वजन का पराया हो सकता है खुद का और दूसरों का। सृजन का होता है संहार, निर्माण करना और अंत करना, संक्षेप और विस्तार, चित्कार और शीतकार। विलोम शब्द ऑप्शन 1 के अंदर नहीं है, बाकी सही हैं तीनों। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? भाप, शक्कर, लक्ष्य, सींग। तत्सम शब्द लक्ष्य संस्कृत के से शब्द होते हैं ना, वो तत्सम करके आ जाओ, फिर सही हो जाएगा 90%। तो अगला प्रश्न, घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताएं। घन का होता है बादल, हथौड़ा। कौन सा हो जाएगा? बादल और हथौड़ा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? खिड़की का पर्यायवाची कौन से के अंदर नहीं है ये बताना है आपको। वातायन, गवाक्ष, झरोका, द्वार। द्वार क्या होता है? गेट होता है। डोर को कहते हैं द्वार। तो ये खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों वातायन, गवाक्ष और झरोका क्या है? खिड़की के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए। क्या कोई तारे गिन सकता है? मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। मद्यपान, देखो जब मेरा मित्र आया तो यहाँ अल्प विराम लगाया, मैं सो रहा था, ये सही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए। सुनिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया इसने? क्वेश्चन मार्क गलत है, ये नहीं लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो विराम चिन्ह का सही प्रयोग किसके अंदर नहीं हुआ? ऑप्शन 2 के अंदर। अगला प्रश्न, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जादू का खेल, निसंदेह बात, यथार्थ बात। ये चारों ऑप्शन है आपके लिए। बाकी दो ऑप्शन ऊपर हैं, वहां से मैं आपको दिखवा दूंगा। हथेली का आंवला, कि मेरी हथेली का ये आंवला है, ये मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पूर्णतः सत्य है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा निसंदेह बात। किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? कारण है नहीं, यहाँ पे करण है, तत्पुरुष समास कौन से के अंदर नहीं है? ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ग्रहागत, ग्रह को गत, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, भूख मरा, भूख से मरा। तो किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास कारक की विभक्ति के अनुसार चलता है। तो यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, ग्रह कोगत है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? सभी कमेंट के अंदर बताएं। तत्पुरुष में से है तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा है विभक्ति के अनुसार? करण तत्पुरुष समास नहीं है ग्रहागत में, ये तो बता दूंगा आपको, लेकिन कमेंट के अंदर बताओ किसको आते हैं समास। देखते हैं किस क्रम में पश्च स्वर है, किस क्रम में है? ऊ, ऑप्शन 2 के अंदर है पश्च स्वर। बर्बर शब्द का सही विलोम है। बर्बर क्या होता है? हूण क्या थी? एक बर्बर जनजाति थी, यानी वो आतंकवादी टाइप होते हैं। तो बर्बर और सभ्य, एक तो खराब होता है और एक सभ्य आदमी होता है। तो बर्बर का विलोम क्या होगा? सभ्य। अगला प्रश्न, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द इतर, शब्देतर और अनुदित, अनुदित, रजनी ईश, रजनीश, अहंकार, अहंकार, अहंकार भी सही है, रजनीश भी सही है। अनुदित, इसमें कोई संधि नहीं है, क्योंकि इसने अनु और यहाँ पे दित सीधे जोड़ दिया, यहाँ पे संधि लिखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर ऐसे ही लिख देते। अनुदित नहीं है। शब्देतर भी सही है, अनुदित आपका गलत है। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, तुम, क्या, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द है ना। कौन, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, किस लिए, लेकिन तुम तो नहीं है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, क्या लगाया तभी तो प्रश्न बना। तुम कर रहे हो, इससे कुछ नहीं बन रहा। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही हैं? धेनु घर महिषी, मंदिर बारी घर, रुधिर लक्त लहू, हानि घाटा लाभ। तो हानि घाटा तो हानि का हो गया, लेकिन लाभ क्या हो गया अलग, तो ये तो नहीं है पर्यायवाची सही। रुधिर, रक्त और लहू, ये तीनों क्या हैं? एक ही चीज के हैं, कि खून, ब्लड, ये सारे हैं रुधिर, रक्त, लहू, ये सही है आपका क्रम। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? इस समास के अंदर थोड़ा हिंट देता हूं, क्या होता है कि एक विशेष अर्थ बनता है। चक्रपाणी, जिसके हाथ में हो चक्र, कौन है? विष्णु। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? मरकटी, समसु, रीछ, लवंग। बाकी देखो, मरकटी, समसु और लवंग ये तो संस्कृत जैसे लग रहे हैं, लेकिन रीछ लग रहा है कि आपने देसी भाषा का शब्द है। तो ये तीनों तारा तत्सम शब्द ही, और वो रीछ शब्द है ना, वो तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है? अवलंब, अविलंब, इनका सही अर्थ किसके अंदर नहीं है, ये बताना है। अवलंब सहारा, और अविलंब बिना रुके, ये सही है। आसन और आसन, निकट और बैठने का स्थल, आसन, और ये भी सही है। अली अली, अली सखी और भंवरा, ये गलत है। अतल और अतुल, अतुल का अर्थ होता है गहरा, अतुल होता है काफी।
छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताना है आपको। खुद पे मत लेना भाई, तो सभी बताएं। चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग। चमेली का तेल, अब ये तो किसी काम का है नहीं, इसके ऊपर क्यों चमेली का तेल वेस्ट करें, तो इसलिए कह रहे हैं अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्त्रीय वस्तु का उपयोग। सौंदर्य प्रसाधन को बढ़ावा देना कैसे होगा, किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, तो वह सुबह सुबह घूमने जाता है, तो सही कर देते हैं। वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है। अक्षय की पत्नी विद्वान है, विद्वान थोड़ा होती है, औरत विद्वान नहीं होती है। स्त्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा हुआ क्या, गलत है ना। विद्वान नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा, सभी कमेंट के अंदर बताएं। अक्षय की पत्नी विद्वान है को शुद्ध करके कमेंट के अंदर बताएं। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है, मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, किसी ने उसे धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी काली है। किसके अंदर नहीं है, वह बहुत समझदार है। अगला प्रश्न, सक्रमक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, तो किस में सक्रमक क्रिया है, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। कौन सा क्रम ठीक नहीं है, विनाश, विदेश, विपक्ष, विज्ञान। अवनति, अवतरण, अवगुण, अवज्ञा, पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम। क्या पूछा था मैंने, क्रम ठीक नहीं है, निर्जन, नियम, निर्दोष, निश्चल। पढ़ा होगा आपने कि कौन से शब्द को पहले लिखते हैं, उसी टाइप में ये प्रश्न है। किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, सात्विक, भाषिक, दयालु, लालित्य। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है लालित्य के अंदर। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है, निंदे का स्तुत्य, प्रतिव्रता का उल्टा, परितोष का संतोष, नत का उन्नत। विलोम उचित नहीं है, परितोष का संतोष नहीं होगा, ये गलत है। निंदे का स्तुत्य होता है, पतिव्रता का उल्टा होता है, नत का होता है उन्नत। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है, अचीर और अजीर का सही अर्थ भेद। अचीर का अर्थ होता है क्या, नवीन, और अजीर का अर्थ होता है आंगन, तो सही उत्तर हो जाएगा नवीन और आंगन। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, व्यंजन संधि। अगर विसर्ग पूछता तो ये दो निशान आ जाते, स्वर पूछता तो यहाँ पे स्वर्ग आ जाते, अब पूछा व्यंजन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा लास्ट के अंदर। समगठन, यहाँ पे इसने निकाल दिया, पूरा व्यंजन पूर्ण नहीं किया, यह नहीं है फिर। सॉरी, किस क्रम में है ये पूछा गया है। सु प्लस उक्ति, सुक्ति, हित प्लस इच्छा, हितेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा, ये तो देखो सेम है दोनों। समगठन, समगठन, संगठन, इसमें क्या है, व्यंजन संधि। देखो अगर इसके अंदर व्यंजन है तो इसके अंदर कन्फर्म है, तो ये तो फिर होगा ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नहीं आता है तो भी कर सकते हो। सु प्लस उक्ति, सुक्ति, इसमें तो होगा कैसे,
किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द संस्कृत टाइप वाला कौन सा है? सूरज जी, सूरज तो यहाँ लगा देसी शब्द है। सुर वो भी सही है, खेत भी वो भी तत्सम को नहीं। सूत्र है ना वो यहाँ लगा जानो संस्कृत को शब्द है, तो आप क्या कर से इन तत्सम बना दे। एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। एक नागिन अरु पंख लगाई, एक नागिन अरु पंख लगाई, एक नागिन ही और दो चार और भिक्षा के शामिल होगी, तो क्या हो गया? एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।